Good morning students. Let's continue our topic lines and angles. So today we will discuss a theorem, very important theorems है, ठीक है. हार्डली बस ये पूछी नहीं जाती बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. थ्योरम है. थ्योरम फर्स्ट आपने सुना है कि ट्रांसवर्सल लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब सुना है कि ये इक्वल होते हैं. ऐसा नो ऐसे आप कहते हैं. अगर आपसे पूछा जाए देयर आर टू पैरेलल लाइन L and M एंड वन इज ट्रांसवर्सल इज T, तो अगर हम आपसे पूछ लें कि 1 and 2 कैसे होंगे, तो आप बोलते हैं सर 1 इज इक्वल टू 2 बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल. कहते ही नहीं कहते. अगर मैंने यहाँ ये लिख दिया 3, तो आप बोलते हैं सर 2 and 3 आर इक्वल एंड दीज आर द अल्टरनेट एंगल. यस और नो. तो एक क्वेश्चन है मेरा, आपने लाइन पैरेलल देखी और ये बोल दिया. अब दूसरा क्वेश्चन है कि मैं लाइन को ऐसे बना रहा हूँ और ये बना दिया. ओके, क्योंकि आपके माइंड में साइकोलॉजिकल फिट है कि लाइन पैरेलल है तब 1 और 2 क्या होंगे, आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. सेम. अब मैंने इसको ये लिखा 1 और ये 2 लिख दिया. सी, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है. चल नो, यस, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं. बोले सर आप क्या बोल रहे हैं. अब ध्यान से सुनिएगा. देखिए ये 3 लिख दिया, 2 और 3 अल्टरनेट है. यस, ये भी अल्टरनेट एंगल हैं. बट इफ द लाइन्स आर पैरेलल, L इज पैरेलल टू M, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. ओके, या तो पता हो या बिल्कुल नहीं पता हो. तो ध्यान से सुनिए. तो आपके माइंड में सेट है क्या ये पैरेलल होते हैं तभी इनको कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट कहा जाता है. नो, नॉन पैरेलल लाइंस होंगी और एक ट्रांसवर्सल होगी तब भी इनको हम अल्टरनेट और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं. बट कंडीशन क्या है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे. ओके, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल. अगर लाइन नॉन पैरेलल होंगी तो 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, बट इनका नाम वही रहेगा, क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 3 and 2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, बट इनका नाम क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल. ये बात ध्यान रखिएगा. अगर लाइन पैरेलल होंगी तो दे आर इक्वल बाय द कोरस्पॉन्डिंग, बाय द अल्टरनेट, बाय द को एक्सटीरियर, को इंटीरियर, ये सब कंडीशन रखती हैं. अगर लाइन पैरेलल नहीं होती हैं तो इनके नाम भी वही रहते हैं, अल्टरनेट, एक्सटीरियर, को इंटीरियर और ये. बट वो कंडीशन क्या है, इक्वल नहीं होते इस केस में. क्लियर. एक बात ध्यान से. अब आ गए हम थ्योरम्स पर, क्योंकि आपने सीखा है कि पैरेलल ही होते हैं तभी हम इसको कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट कहते हैं. सही. अब आपने सुना है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है. तो नाउ अल्टरनेट और कोरस्पॉन्डिंग की थ्योरम्स हैं. तो जो कोरस्पॉन्डिंग थ्योरम्स है वो थ्योरम नहीं है, वो एग्जाइम है. कोरस्पॉन्डिंग को हम प्रूफ नहीं करते. एग्जाइम क्या होता है. एग्जाइम एक चैप्टर है, इक्विलेट्स, वो आपके सिलेबस से हट गया है. एग्जाइम, एग्जाइम जो है हम मैथमेटिकली सब जगह इसका प्रूफ यूज़ कर सकते हैं. ओके, स्पेशली जरूरी नहीं है कि हम थ्रू आउट ज्योमेट्री में करें इसको. ज्योमेट्री को छोड़ के हम सब जगह इसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है. इसको प्रूफ करने के लिए कोई नीड्स नहीं थी, जो एक प्रूफ होता है ऑलरेडी. हम स्टेटमेंट लिखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये तो पता ही है आपको. ये A है, ये A है, इक्वल है. तो हमने कुछ ऐड कर दिया इसमें, 2 2 ऐसे नंबर लिया, 4 और 4 इक्वल है. इक्वल है क्या. अब मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँ, 2 और 2, तो 4 + 2 6, 4 + 2 6. तो इसे प्रूफ करने के लिए कोई मैंने ट्रिक बताई. आपको ये पता है कि
समथिंग कुछ ऐड कर दें बोथ साइड में तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। जैसा और नो, तो ये आया हमारा एग्जाइम्स में। ओके, ऐसी पाउसुलेट्स होती हैं, पाउसुलेट्स इज अ प्रूवन स्टेटमेंट होता है। तो ये नोट करिए, हैव अ लुक नाउ। तो आपने राइट कर लिया होगा। तो सी, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, इट मीन्स हमने एक पैरेलल लाइंस ड्रा करी, एक और टू पैरेलल लाइंस ड्रा करी, नेम राइट कर दिया इसका ए बी एंड इसका नाम रख किया सी डी, एंड वन इज ट्रांसवर्सल एंड नेम ऑफ ट्रांसवर्सल इज पी क्यू। ओके, नेम इज ट्रांसवर्सल इज पी क्यू। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस then alternate angles of each pair of interior angles are equal. It means alternate interior, ये इंटीरियर अंदर की बात की जाती है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर्स होते हैं। तो ये प्रूफ करना है कि 1 जो है 3 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है 2 है ये 4 के इक्वल है। ओके, तो हमें इन एंगल्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम सिस्टमेटिक लिख रहे हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर 4 आ गया है, 5 6 7 8 नंबर राइट कर लिए। ओके, तो गिवन में क्या आया हमारा, गिवन में क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल पी क्यू, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, यस और नो। अब क्वेश्चन कर रहा है गिवन हो गया, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको, आपको ये प्रूफ करना है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या है आपस में, इक्वल है। तो अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर, 1 इज इक्वल टू 6, ये प्रूफ करना है फर्स्ट। सेकेंड, 2 इक्वल टू 5। ओके, गिवन हो गया, टू प्रूफ। कुछ कंस्ट्रक्शन किया, नो, और सीधे आ गए हम किस में, प्रूफ में। ओके, तो आपने किसी एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम किसी अनदर थ्योरम या एग्जाइम का यूज़ करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग की एग्जाइम है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे। इट मीन्स 3 जो है 6 के इक्वल होता है, इसका प्रूफ नहीं है। ओके, तो नाउ, तो आपको पता है कि अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है और पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो 3 किसके इक्वल होगा, यस 6 के, यस और नो, बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाइम। एक्चुअल में एग्जाइम होती है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की। ओके, बाय 3 इक्वल टू 6, एक ये हो गया। और 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 के। ये क्वेश्चन 1 हो गई और ये क्वेश्चन 2 हो गई। क्लियर कॉन्सेप्ट, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम। सो नेक्स्ट कंडीशन इज, सी 1 and 3 is a vertically opposite angle. Since angle 1 is equal to angle 3, yes or no, 1 और 3 VOA है, and 2 and 4 क्या है, ये भी क्या है, vertically opposite angles, yes or no. This is equation number 3rd और this is equation number 4. ओके, अब ध्यान से देखिएगा, 1 3 के इक्वल है और 3 6 के इक्वल है। देखिए 3 6 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 सेम है, तो 1 6 और 1 आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यस और नो। कौन कौन से, 1 and 6। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, 1 इक्वल टू 6। ओके, सेकेंड, 2 4 के इक्वल है 4 में और 4 ही 5 के इक्वल है, तो 2 और 5 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड आ गया। ओके, इट मीन्स आपने सीख लिया, अभी तक आपने सुना था कि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। 9th में आपने सीख लिया कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रूफ नहीं है, वो एक एग्जाइम है, उसका हम यूज़ करते हैं। बात में आ गई। यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाइम लगी। एग्जाइम क्या होती है कि हम उसको अनदर स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रूफ के लिए। पॉस्टुलेट भी क्या होती है, पॉस्टुलेट भी हमारा प्रूवन ही है, ठीक है, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, बट उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये चैप्टर हट गया आपके सिलेबस में इक्विलेट्स का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट करनी है थ्योरम।